थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू जीसस, ग्लोरी, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर, थैंक यू जीसस, हालेलुया। शालोम एवरीवन, मैं श्रीमती लवीना लाल सूरजपुर छत्तीसगढ़ से सर्वप्रथम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देती हूँ सुंदर अवसर को परमेश्वर ने मेरे जीवन में दिया। आगरा मसीह मंडली के इस एफबी पेज के माध्यम से प्रियो, आज का जो टॉपिक है वो आपने पढ़ लिया होगा, 3 बातें जो हमें सूखे में ले जाती हैं। जी हाँ, 3 बातें वचन बताता है, 3 बातें जो हमें सूखे में ले जाती है। आज उस पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आइए सर्वप्रथम आज के वचन को सुनने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, धन्यवाद पिता परमेश्वर, इस सुंदर अवसर को धन्यवाद देते हैं प्रभु। एक बार फिर तूने मुझ तुच्छ और पापी पर दया की, मेरे जीवन से अपनी महिमा को लिया प्रभु। सच में तू महान है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु। आपका वचन कहता है बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए बहुत थोड़े हैं। खुदा बाबा, हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर जिन लोगों को आज आपने इस वचन के लिए चुना है, जिन लोगों को आज आपने वचन सुनने के लिए निर्धारित किया है प्रभु, उन सबों को आपके हाथ में सौंपते हैं। आज आपके वचन के द्वारा उनके जीवन में आशीष को क्लेम करते हैं। प्रार्थना करते हैं आगरा मसीह मंडली के इस एफबी पेज के लिए प्रभु। इस पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। हम प्रार्थना करते हैं डेविड ब्रदर के लिए, शबनम सिस्टर के लिए प्रभु। अनुग्रह करिए, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपते हैं, उनकी पूरी टीम को आपके हाथ में सौंपते हैं यीशु। प्रार्थना करते हैं विशेषकर जितने भी व्यूअर्स जुड़ते हैं ऑनलाइन, जो इस वीडियो को शेयर करते हैं, जो बाद में इस वीडियो को सुनते हैं, नाम ब नाम उनके जीवन में आशीषों को मांगते हैं प्रभु। जैसे आपने मूसा की अगुवाई की, मेरी अगुवाई करिए। इस समय को, इस स्थान को, मोबाइल के हर एक नेटवर्क को आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। सारा महिमा आदर गौरव आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी, थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रियो, जैसे आज का वचन है, 3 बातें जो हमको सूखे में ले जाती हैं। इस वचन को मनन और चिंतन कहने से पहले आइए हम हमारे परिवार के द्वारा एक भजन करेंगे। आप भी हमारे साथ गा सकते हैं, जुड़ सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मर गया, गाड़ा गया, क्रूस पर चढ़ गया और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा प्रियो। लेकिन वो एक मार्मिक दृश्य, जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके हाथ छीदे थे, पैरों में कीले ठोके गए थे, माथों पर कांटों का मुकुट था और चारों ओर से उनके शरीर से लहू बह रहा था। और उस लहू का बहुत खूबसूरत गीतकार ने वर्णन किया है कि बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। आज मेरे साथ मेरे हस्बैंड है श्री अजय लाल, जो इस गीत में डफली और गाने के माध्यम से हमारा सहयोग करेंगे। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बार बार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। बेकरार बहा लहू यीशु का, तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए।
लहू से मुक्ति लाए, तोड़ा बंधन की कीमत चुकाए, भीगा लहू से सर मुक्ति दिलाए, तोड़ा बंधन की कीमत चुकाए, लगातार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, लगातार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, इकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, पीटे कोड़े खाए खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, पीठ कोड़े खाए खून बहाए, पसली का खून देखो दुल्हन सजाए, आर पार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, आर पार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बार 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 यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए, बेकरार बहा लहू यीशु का तेरी शिफा के लिए, मेरी शिफा के लिए। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर इस गीत के लिए, आपको बहुत से आशीष दे। थैंक यू जीसस। तो प्रियो आइए आज के वचन की ओर चलते हैं। तो आज का वचन का जो टॉपिक है वो 3 बातें जो आपको और मुझे सूखे की ओर ले जाती है। जी हाँ, यानी कि हम मसीहियों को, हम विश्वासियों को, हम बिलीवर्स को, हम क्रिश्चियन को सूखे की ओर ले जाती है। वो कौन सी ऐसी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसे परमेश्वर ने सख्त हिदायत दी, प्रभु यीशु मसीह ने सख्त मना है कि उसे हमें अपने जीवन से निकाल फेंकना चाहिए। तो पहला है इनविजिबिलिटी, यानी कि कुछ दिखाई ना देना। जी हाँ, आज बहुत लोग हैं, आप और मैं शायद हो सकते हैं, काफी लोग इस सिचुएशन से गुजर रहे हैं कि प्रभु आज मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, ना एक अच्छी जॉब दिख रही है, ना एक अच्छी लाइफ दिख रही है, ना ब्राइट फ्यूचर दिख रहा है, मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। कब? अभी, राइट नाउ। जी हाँ, राइट नाउ, यानी कि हम प्रेजेंट टेंस की बात कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि हे प्रभु, साल बीत गया, एक नया साल आपने हमारे जीवन में दे दिया और प्रभु मुझे ये कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। हो सकता है हमारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब हो सकता है हम बहुत सारे कर्जे में हो सकता है हमारी मैरिज लाइफ अच्छी ना चल रही हो और हमें लग रहा हो कि जैसे लास्ट ईयर बीता, जैसे लास्ट ईयर हम सूखे में थे, उसी प्रकार शायद ये वर्ष भी हमारा कैसा गुजरेगा, सूखे में ही गुजरेगा। परंतु प्रियो, ऐसा नहीं है। देखिए, मैथ्यू चैप्टर 14:26 से 33 वर्ष तक पढ़ते हैं तो वहां पर पतरस और प्रभु यीशु मसीह के बीच की वार्तालाप है कि पतरस जो यीशु को देखकर स्वयं पानी पर चलने की चेष्टा दिखाई। पतरस प्रभु यीशु मसीह को पानी पर चलता हुआ देखकर उसने कहा कि मैं भी पानी पर चलना चाहता हूं, यानी कि उसने इच्छा दिखाई। पहला टॉपिक हम बात कर रहे हैं, क्या चीज हमें जीवन में नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले इनविजिबिलिटी, यानी कि दिखाई ना देना। अभी प्रभु मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, ये हमें कभी भी नहीं बोलना है। देखिए, पतरस ने प्रभु यीशु मसीह को कहा, अपने दिल, अपनी इच्छा जताई कि प्रभु यीशु मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा ठीक है, चल आजा। और जैसे ही पतरस पानी पर 1 या 2 कदम चला, वो डूबने लगा। नेचुरल सी बात है, झील था गहरा, है ना, रात का समय था या भोर का समय हो सकता है, एक टाइम आई एम नॉट कंफर्म, हो सकता है। और उस समय पानी की धुंध, एक कोहरे की नाई, एक शीट की नाई पतरस के सामने छा गई। उसे उस कोहरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, उसे उस पार
जो उसका सेवियर था, उस पार जो उसका प्रोवाइडर था, उस पार जो उसका रक्षक था, जिसके बल पर पतरस ने चलना शुरू किया था। ध्यान से सुनिएगा जो भी जुड़े हैं। प्रभु यीशु मसीह जो उस पार खड़े थे, इस पार पतरस था, और उसने इच्छा जताई कि प्रभु मैं भी चलना चाहता हूं। और यीशु मसीह ने कहा कि ठीक है, कम ऑन, आ जाओ। और पतरस जैसे ही चलने लगा, और बीच में एक फॉग, एक शीट, एक व्हाइट शीट, कोहरे की एक चादर छा गई, और पतरस इतना डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि उसको उस पार यीशु मसीह की शकल नहीं दिखाई दे रही थी। इमेजिन करिए, जब घर में अंधेरा हो जाता है, बच्चे डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं, मम्मी मम्मी मम्मी। क्यों? क्योंकि उनको कोई भी चीज क्लियर नहीं दिखाई देती। सेम यही सिचुएशन था पतरस के साथ। वो जैसे ही झील पर चलने की उसने चेष्टा दिखाई, जैसे ही वो 1 और 2 कदम चला, उसे झील के कोहरे ने उसके चारों ओर एक चादर बिछा दिया, एक कवर कर लिया, और इस कारण है ना, उसे कुछ दिखाई नहीं देने लगा। और उसने चिल्लाकर तत्काल कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को थाम लिया और उससे कहा, तुरंत हाथ बढ़ाकर उसके हाथ को थाम लिया और उससे कहा, क्या कहा? हे अल्प विश्वासी। पहला वर्ड क्या कहा? हे अल्प विश्वासी। क्या यीशु मसीह पतरस का नाम नहीं जानते थे? हे पतरस कह सकते थे। उसने कहा, हे अल्प विश्वासी। जी हाँ, आज हो सकता है आप और मैं किसी बैड सिचुएशन से गुजर रहे हो। हमको लग रहा है वी हैव नो ब्राइट फ्यूचर। हमको लग रहा है कि हो सकता है हमारा जो जॉब है वो सक्सेस नहीं है, हो सकता है जो हमारी मैरिज है उसमें सक्सेसनेस नहीं आ रहा है, हो सकता है हमारा फाइनेंशियल ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है हमारा इंटरनल ग्रोथ नहीं बढ़ रहा है, हो सकता है हमारा आत्मिक जीवन नहीं बढ़ रहा है। और आज आप और मैं पतरस की नाई एक धुंध में फंस गए हैं। हमारे चारों ओर एक चादर लपेट गई है। इस चादर के कारण हमें आर पार नजर नहीं आ रहा है कि वी हैव नो ब्राइट फ्यूचर। पतरस जैसे ही पानी पर चला, एक कोहरा छा गया और उसे उस पार यीशु मसीह दिखाई नहीं देने लगे, जिससे कारण वो डर गया और वो पानी में गिरने लगा। और उसने तुरंत कहा, हे प्रभु मुझे बचा। और यीशु मसीह ने उसे आंसर दिया, हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? सेकंड लाइन क्या थी? तूने क्यों संदेह किया? जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह भी आपसे और मुझसे कहता, हो सकता है हमने काफी लंबे टाइम से कोई प्रेयर रिक्वेस्ट रखी हो, काफी लंबे टाइम से हम जॉब के लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, हम जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, काफी लंबे टाइम से हम किसी बिजनेस को डेवलप करना चाहते हो सकता है हमारा बिजनेस ना हो रहा हो, काफी लंबे टाइम से हम अपने बच्चों की शादी के बारे में सोच रहे हो, काफी लंबे टाइम से हम किसी प्रॉपर्टी की डीलिंग को सोच रहे हो पर ना हो रहा हो, और हम कहते हो कि नहीं अब तो कुछ नहीं हो सकता, मुझे तो मेरा फ्यूचर दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन अगर आप मसीह हैं, अगर आप विश्वासी हैं, अगर इफ यू आर बिलीवर और आप ये सोच रहे हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो समझ लीजिए प्रभु यीशु मसीह आपको क्या उत्तर दे रहा है। हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? तूने संदेह क्यों किया? अगर आप ये क्वेश्चन अपने माइंड में ला रहे हैं, अपने थॉट में ला रहे हैं, अपने जहन में ला रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह कह रहा है, हे अल्प विश्वासी, इतना बड़ा ब्लेम आप पर लग जाएगा। देखिए, समस्याएं जो हैं वो बेवक्त आती हैं, बता कर नहीं आती। टाइम, ईयर, मंथ बता कर नहीं आती। समस्याएं हमेशा बेवक्त आती हैं और ये हमारी कल्पनाओं से परे होती हैं। कोविड आया, किसी ने कल्पना नहीं की थी कि इतना ज्यादा क्राइसिस हो जाएगा, काफी लोग चले जाएंगे इस दुनिया से, काफी लोगों की जॉब चली जाएगी, काफी लोगों के घर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, काफी बच्चों का एजुकेशन चला जाएगा। किसी ने नहीं सोचा था। अचानक समस्याएं हमेशा अचानक आती है। लेकिन ये समस्याएं क्यों आती है? ताकि यीशु मसीह आपको परखे, जैसे उसने पतरस को परखा और कहा, हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? लेकिन यहाँ पे बात है कि पतरस को प्रभु यीशु मसीह को परखने की आवश्यकता क्यों थी? उसने क्यों चैलेंज किया, आई वॉन्ट टू वॉक इन वाटर, मैं भी पानी पर चलना चाहता हूँ। जी हाँ, हमको परखने की जरूरत नहीं है। वचन तो कहता है परख कर देखो मैं कैसा भला हूं, लेकिन हमको परखना नहीं है प्रियो। कई मनुष्य इसी परखाओं में, इसी बहाव में, इसी गलती में क्या कर डालते हैं, डूबने लगते हैं और फिर कहते हैं कि हे प्रभु मुझे बचा। प्रभु यीशु मसीह तो अवेलेबल है हमको हाथ थामने के लिए, हमको बचाने के लिए, लेकिन वो एक टैग लाइन, वो हैशटैग हमारे जीवन पे लग जाती है। कौन सी टैग लाइन? हे अल्प विश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? आज हो सकता है हमारे जीवन की नैया भी कहीं ना कहीं डूब रही हो, कहीं ना कहीं हम हिम्मत हार रहे हो,
कहीं ना कहीं हम बहुत डिप्रेस हो गए हों, कहीं ना कहीं हम बहुत उदास हो गए हों, कहीं ना कहीं हम सूनेपन में जकड़ गए हों, कहीं ना कहीं हम अकेलेपन में जकड़ गए हों और हम सोच रहे हैं कि अब हम डूब गए। जैसे इस पतरस ने सोचा कि अब हम डूब गए, अब मैं डूब गया, मुझे बचाने वाला कोई नहीं। आज हो सकता है आप भी किसी सिचुएशन में घिरे हो और आपको लग रहा है देयर इज नो वे, अब यहाँ पे कोई भी मार्ग मुझे नजर नहीं आ रहा है। तो याद रखिए, पहला पॉइंट जो आपको सूखे में गर्त में ले जाएगा, यानी कि डायरेक्ट नर्क में ले जाएगा। आपको बिल्कुल नहीं कहना है कि अभी मेरा फ्यूचर मुझे ब्राइट नजर नहीं आ रहा है, अभी ये प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहना है, क्योंकि हमको डूबना नहीं है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को एक टैगलाइन दे दी कि हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया, वैसे हमको प्रभु यीशु मसीह से अपने लिए नहीं सुनना है। प्रभु यीशु मसीह हमें कभी ना कहे कि हे अल्प विश्वासी, तूने संदेह क्यों किया, वेयर इज योर फेथ, तेरा विश्वास कहाँ है। ये बात हमको कभी भी प्रभु यीशु मसीह से अपने लिए नहीं सुननी है। क्यों? देखिए, हल्का सा झोंका वहां लिखा हुआ, हल्का सा झोंका आया और पतरस डर गया और वो हिम्मत खो दिया। एक तो रीजन था प्रभु यीशु मसीह उस पार उसे दिखाई नहीं दे रहे थे, उस शीट फॉग की वजह से, दूसरा हवे की वजह से। जी हाँ, आज आपकी सिचुएशन हो सकती है 1 2 साल 5 सालों से बैड है, पर ऐसा नहीं है कि ये कोहरा हटेगा नहीं, ये फॉग हटेगा नहीं और प्रभु यीशु मसीह आपको समक्ष दिखाई नहीं देंगे। प्रभु यीशु मसीह आपके सामने ही बैठे हैं, बस वो इंतजार कर रहे हैं। क्या? क्योंकि हमने उन्हें परख लिया, उन्होंने हमें नहीं परखा। पतरस ने कहा मैं चलना चाहता हूं। जी हाँ, आज मैं और आप भी बहुत सारे स्टेप्स ऐसे ले सकते हैं जो रॉन्ग हैं, बहुत सारे स्टेप्स ऐसे उठा लेते हैं जो गलत मार्ग पे हमें ले जाते हैं और हम डूबने लगते हैं और फिर हम चिल्लाते हैं कि हे प्रभु हमें बचा। तो जीवन में कभी मत कहिए कि अभी मुझे मेरा फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, अभी मुझे कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा। तो सबसे पहला बात जो हमें नहीं करना है, एक मसीह होकर, एक विश्वासी होकर, एक बिलीवर होकर, कि हमें ये कभी अपने मुंह से नहीं बोलना है कि प्रभु अभी हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मुझे मेरा फ्यूचर नहीं दिखाई दे रहा, या मुझे ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा। सोचिए, वो हवा का झोंका जो छोटा सा आया वो तो थम जाता शायद 5 मिनट में, 10 मिनट में, 15 मिनट में। जी हाँ, बस मैं वही कहना चाहती हूँ आपसे कि हमें पतरस की नहीं घबराना नहीं है, नहीं तो हम डूब जाएंगे। क्योंकि पतरस तो यीशु मसीह का चेला था, उन दोनों का रिलेशन और उनकी बॉन्डिंग अलग अलग थी, लेकिन हमारी बॉन्डिंग कितनी है प्रभु यीशु मसीह से, ये आप और मैं जानते हैं, हमें बताने की आवश्यकता नहीं। दूसरा जो हमको बिल्कुल नहीं करना है वो है इग्निफिकेशन, यानी कि नॉट मच। हम जीवन भर कहते रहते हैं कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। जी हाँ, हम हर बात पे कहते हैं कि थोड़ा है और थोड़े की जरूरत है। देखिए, यीशु गलील के झील के पास गया, यीशु ने आंखें उठाकर एक बड़ी भीड़ को अपने पास आते देखा, है ना, और यीशु मसीह उनके लिए चिंता करने लगा कि अब इनके लिए मैं खाने की व्यवस्था कैसे करूं। यीशु मसीह जैसे ही गलील के झील के पास आया और उसने अपने पीछे एक बड़ी भीड़ को देखा तो वो चिंता करने लगा, टेंस हो गया कि मैं अब इनके लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करूं। वो अपने चेलों से डिस्कस करने लगा, है ना। तो चेलों ने क्या कहा कि हमारे पास इतने रुपए नहीं कि हम इनके लिए रोटियां मोल ले आए। मैं आपको स्टोरी नहीं सुनाना चाहती, आप वचन पढ़ सकते हैं। यूहन्ना 6-9 वर्ष से अगर हम आगे पढ़ते हैं तो उसमें हम ये देख सकते हैं। यीशु मसीह टेंस हो गए, उनको चिंता घेर ली कि इतने लोगों का भोजन व्यवस्था, संध्या हो रही है, रात होने को है और इतने सारे लोग भूखे रह जाएंगे जो मेरे पीछे चले आ रहे हैं, है ना। लेकिन अंद्रियास ने तुरंत आंसर क्या दिया, परंतु इतने लोगों के लिए हम कहां से रोटी मोल लाएं, इतने लोगों के लिए हम कहां से रोटी में मोल लाएं। देखिए, जब आपके पास थोड़ा है और इसमें यीशु मसीह है तब वो ही सबसे ज्यादा है। जब आपके पास थोड़ा है, जब आपके पास अल्प है और उसमें यीशु सम्मिलित है तब ही वो ज्यादा हो सकता है। मैं वर्ड्स को सुनिएगा, तब ही वो ज्यादा हो सकता है। अगर आपके पास थोड़ा है और उसमें अगर यीशु मसीह सम्मिलित है तब ही वो ज्यादा हो सकता है ना। हम जीवन भर नॉट मच, 15,000 की नौकरी कोई बहुत बड़ा सैलरी नहीं है। नहीं, मुझे तो 10,000 मिलते हैं, बहुत कम है। 10,000 में क्या होता है, मुझे तो 20,000 मिलते हैं, 20,000 में। हम जीवन भर मनुष्य क्या बोलता है, नॉट मच, नॉट मच, नॉट मच।
वी वॉन्ट टू मच टू मच टू मच, हमको हमेशा ज्यादा चाहिए, ज्यादा की आवश्यकता है। लेकिन वचन बताता है कि अगर आपके आधे रोटी में प्रभु यीशु मसीह सम्मिलित है तो वो आपकी आधी रोटी आपके जीवन भर के लिए भरपूरी हो जाएगी, आपको किसी चीज की कमी नहीं होगी। जब यीशु मसीह अपने देश नासरत में आया तो वहां भी हम देखते हैं मार्क 6:38 से 44 तक अगर हम पढ़ते हैं तो उसने 5 रोटी और 2 मछलियों से पूरी भीड़ को भोजन खिलाया, और वहां एक वर्ड लिखा है वो तृप्त हुए, यानी कि सेटिस्फाइड हुए। इंग्लिश बाइबल में हम देखते हैं तो लिखा है सेटिस्फाइड हुए, दे आर सेटिस्फाइड। हिंदी में देखते हैं तो वो तृप्त हुए। अगर आपके जीवन में यीशु मसीह है, अगर आपका फेथ यीशु मसीह पर है, तो आप कभी मत कहिए प्रयोग कि नॉट मच, है ना। निरर्थकता कभी हमको नहीं बतानी है कि नहीं ये कम है, इससे क्या होगा। अगर हम जीवन भर इस बात को बोलते रहेंगे तो क्या होगा। वो जो ब्लेसिंग्स यीशु मसीह ने हमारे भोजन पे दी है, वो जो ब्लेसिंग्स हमारे जीवन में दी है, वो ब्लेसिंग्स जो उसने हमारे जॉब पे दी है, हमारे प्रॉपर्टी में दी है, हमारे बिजनेस में दी है, धीरे धीरे वो ब्लेसिंग्स क्या होगी, चली जाएगी। एक और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं लूक 15 अगर 13 से 20 तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर एक बेटा है और एक पुत्र की कहानी है, एक पिता और पुत्र की कहानी है। पुत्र अपने पिता से धन लेकर किसी और देश में चले जाता है और कुछ दिन बाद कंडीशन ये हो जाती है कि उसे सूअरों के साथ रहने दिया जाता है, और सूअरों का चारा जो फली जो ग्रेन्स वो सूअरों को दिया करते थे, उसका मालिक कहता है कि तुम भी इसी को खाकर अपना जीवन यापन करो, यानी कि गलत मार्ग। उस बेटे ने क्या किया, गलत मार्ग चुन लिया। क्यों चुन लिया? क्योंकि उस व्यक्ति को जीवन भर ये लगा कि नॉट मच, ये मेरे लिए काफी नहीं है, मुझे इससे ज्यादा की आवश्यकता है। जी हाँ, इस बेटे को क्या लगा, इस पुत्र को क्या लगा कि मैं बाहर जाकर ज्यादा कमा सकता हूँ, ज्यादा पैसे अर्न करके ला सकता हूँ। जब हम मसीह अपने जीवन में ये सोचने लगते हैं कि ये कम है, इससे हम सेटिस्फाइड नहीं है, इससे हमारा क्या होगा, तब क्या होता है, तब हम गलत रास्तों को चुन लेते हैं। और जब हम गलत रास्तों को चुन लेते हैं तो परमेश्वर की सारी ब्लेसिंग्स हमारे जीवन से चली जाती हैं। लेकिन जो इसका पिता था, इसने क्या किया, इसने इसका इंतजार किया। जो इसका पिता था, इसने क्या किया, इसने इसका वेट किया। जैसे ही ये देखता है कि पुत्र आ रहा है दूर से, और ये पुत्र सोचता हुआ आता है कि मैं तो अपने घर जाके मजदूरी का ही काम कर लूंगा, है ना, मेरा पिता तो मजदूरों को भी अच्छा भोजन देता है। और इसका पिता दूर से ही देखता हुआ दौड़ता गया, और दौड़ते ही उसने अपने बेटे को क्या किया, चूमा। वहां पे लिखा है चूमा, वचन लूक 15:13-20 वहां पे लिखा है उसने अपने बेटे को चूमा, अपने पुत्र को क्या किया, चूमा। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह भी जब अपने गलतियों से फिर जाते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं कि जो थोड़ा है उसी में प्रभु तेरी आशीष है, इसी थोड़े से मैं तृप्त हो सकता हूँ, तब प्रभु यीशु मसीह क्या करता है, दौड़ते हुए हमारे लिए आता है और हमें चूमना नहीं छोड़ता। वहां पे लिखा है कि उसका जो पिता था वो अपने बेटे को चूमता है, उसे नहलाता धुलाता, उसे सोने की अंगूठी पहनाता है। एज लाइक ए फादर प्रभु यीशु मसीह भी आपके और मेरे लिए करना चाहता है ना। लेकिन कब करेगा प्रभु यीशु मसीह, जब हम ये बोलना छोड़ देंगे नॉट मच नॉट मच नॉट मच, है ना। जिस दिन हम ये कहना शुरू करेंगे कि धन्यवाद प्रभु, तूने जितना दिया है उसके लिए हम तेरा धन्यवाद देते हैं। मेरी तो इतनी भी औकात नहीं थी कि मैं अच्छे वस्त्रों को पहन सकता, अच्छा भोजन खा सकता या अच्छे जगह रह सकता, परंतु तूने मुझे इस संसारिक जीवन में इतनी आशीषें दी हैं। तब देखिए परमेश्वर कैसे आपको 5 रोटी और 2 मछली में जीवन पर्यंत खिलाता रहेगा। तो हमेशा अगर आप मसीह हैं तो ये मत कहिए कि नॉट मच, इतने में मेरा क्या हो सकता है। हमेशा कहिए कि प्रभु धन्यवाद तेरी आशीषों के लिए। दाऊद ने भी अपने वचन में यही कहा, 96 अगर हम पढ़ते हैं भजन संहिता 96, तो उसने कहा कि हर बात में परमेश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि उसकी करुणा और भलाई से ही हम क्या हैं, जीवित हैं और तृप्त हैं। थर्ड जो है पॉइंट है जो हमको नहीं करना है, जो हमको सूखे की ओर ले जाती है, वो है इंटिमिडेशन, यानी कि पैनिक। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि नहीं अब ये प्रॉब्लम आ गई, वो प्रॉब्लम आ गई, जॉब चली गई, फैमिली चली गई, तो हम पैनिक हो जाते हैं। सबसे पहले बाइबल में कौन व्यक्ति पैनिक हुआ? सबसे पहले पैनिक हुआ, निर्गमन की पुस्तक अगर हम पढ़ते हैं, निर्गमन 4 चैप्टर 10-12 वर्ष, तो वहां सबसे पहले मूसा पैनिक हुआ। जैसे ही परमेश्वर ने उसे पुकारा, मूसा ने तुरंत रिप्लाई कर दिया, आई एम नॉट एबल, मैं बोलने में भद्दा हूं, उसने कहा।
जैसे वो पैनिक हो गया, वो घबरा गया, है ना, वो पैनिक हो गया। हम भी अपने जीवन में जैसे ही समस्याओं से घिरते हैं, जैसे ही बोझों तले दबते हैं, हम क्या करते हैं, पैनिक हो जाते हैं। और इस पैनिकपन में, घबराहट में, हड़बड़ाहट में एक के बदले 2, 4, 5, 10 गलतियां हम कर देते हैं। इतना अच्छा अवसर परमेश्वर मूसा को दे रहा था, मूसा क्या कर रहा था, पैनिक हो रहा था, वो घबरा रहा था, वो भागना चाहता था। योना को परमेश्वर ने चुना, योना भाग रहा है, पैनिक। हम भी क्या हो जाते हैं, जीवन में समस्याओं को देखकर ही घबराने लगते हैं और मनुष्यों के सामने हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। परिवारों के आगे, कलीसिया के आगे, और लोगों के आगे, जितने भी हमारे रिलेटिव रहते हैं, हम उनके आगे हाथ फैलाना शुरू कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हम पैनिक हो जाते हैं, हम घबरा, कोरोना आया, हम पैनिक हो गए। डिस्टेंस मेंटेन कर रहे थे, 2 फीट बोले तो कोई 4 कर रहा है, कोई तो घर से निकला ही नहीं होगा। कई लोगों ने तो अपने बच्चों को घरों से झांकने तक नहीं दिया। पैनिक, हम इतना ज्यादा ओवर पैनिक हो जाते हैं। जैसे ही कोई समस्या आई, जैसे ही जॉब चली गई, 1-2 साल बीता, पैनिक हो गए। जैसे ही मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम आई, पैनिक हो गए। जैसे ही प्रॉपर्टी की डीलिंग नहीं हो गई, हम पैनिक। हर जगह मनुष्य ने ये अपना स्वभाव बना लिया है कि हर जगह हम हड़बड़ा जाते हैं, घबरा जाते हैं, और हम ये भूल जाते हैं कि इस हड़बड़ाहट और घबराहट में हम कई गलतियां कर जाते हैं, कई गलतियां। मूसा को इतना सुनहरा अवसर मिला, परमेश्वर स्वयं उससे बात कर रहा है कि चलो भैया ये काम करना। नहीं, हाउ कैन आई डू दिस, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। वो पैनिक हो गया, घबरा गया, मुझे तो बोलना नहीं आता है। योना को मौका मिला, योना चैप्टर 1, 2 से 3 हम रीड करते हैं, तो वहां निनवे जाना है, तर्शीश को भाग रहा है, पैनिक। बहुत सारे बाइबल के हीरोज पैनिक हो गए, लेकिन बाइबल में ही ऐसे बहुत सारे हीरोज हैं। अगर हम देखते हैं अयूब, डैनियल, होशे, योएल को, जो पैनिक नहीं हुए, जिन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को सर्वोपरि माना, यस बोल के, या फिर कुछ ना बोलते हुए क्वाइटली उसको अपने जीवन में एक्सेप्ट किया। ठीक है प्रभु, दुख है। पौलुस जेल में रहते हुए उनके पैर बंधे थे, कांट से ठोके हुए थे, और वो वहां क्या कर रहा है, भजन। वो पैनिक हो जाता, घबरा जाता, बोलता प्रभु यीशु मसीह तू तो चमत्कार करने वाला खुदा है, मेरे इन बंधनों को खोल दे। लेकिन वो पैनिक नहीं हुआ, वो घबराया नहीं। ठीक है, ईश्वर ने दिया है, तूने दिया है, तू ही ले लेना। वो कहता है मसीह में जीने से अच्छा मर जाना ही मेरे लिए लाभ है। तो हम मसीह, जब हमको हर एक वचन का ज्ञान है, हम पैनिक क्यों हो जाते हैं? हम पैनिक हो जाते हैं तो हम अपने फैमिली पे स्ट्रेस निकालते हैं, गुस्सा निकालते हैं, फ्रेंड्स पे स्ट्रेस निकालते हैं, जिस ऑफिस में हम कलीग होते हैं हम वहां स्ट्रेस निकालते हैं, जिस भी क्षेत्र में हम काम करते हैं। पैनिक, एक मसीह जीवन में पैनिक होना अच्छी बात नहीं प्रियो। पैनिक होने के लिए परमेश्वर ने हमको नहीं चुना है। परमेश्वर कहता है धीरज धरो और धीरज को अपना काम करने दो। तो पैनिक की जगह हमको किसको रखना है? धीरज को, ताकि धीरज क्या करे, अपना काम करे। देखिए, डैनियल बेबीलोन में फंस गया, आज्ञा दी गई कि राजा की मूर्ति को नतमस्तक किया जाए, उसे नमस्कार किया जाए, उसे दंडवत किया जाए। डैनियल क्या हो गया? पैनिक हो गया। क्या वो अपने फ्रेंड्स के साथ भाग नहीं सकता था वहां से? लेकिन वो भागा नहीं, वो घबराया नहीं, वो पैनिक नहीं हुआ। उस सिचुएशन में भी उसने वो चीज करता रहा जो वो बचपन से करता आया था, और वो एक ही चीज जो वो बचपन से करता आया था, जो हैबिचुअल था, यानी कि उसे हैबिट थी बचपन से करने की, वो एक मूल मंत्र था, प्रेयर। जी हाँ, उसने क्या किया, वो अपने कोठरी पर गया, उसने अपने खिड़कियों को खोला, और जैसे वो हाथों को उठाकर घुटने के बल परमेश्वर पिता को धन्यवाद दिया करता था, वो उस सिचुएशन में भी परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है, प्रार्थना कर रहा है। तीनों टाइम वचन में लिखा है, तीनों टाइम डैनियल की चैप्टर आप पढ़ सकते हैं। वो हाथ उठाकर, घुटने ठिकाकर परमेश्वर को धन्यवाद दे रहा है। यहाँ पूरा बेबीलोन जो है वो डैनियल की एक्टिविटी को देख रहा है कि ये व्यक्ति कैसा है, इसने राजा के आदेश का उल्लंघन कर रहा है, ये व्यक्ति कैसा है, इसके फ्रेंड्स कैसे हैं। जो राजा के आदेश, कोई मामूली आदेश नहीं था प्रियो, राजा का आदेश था, कोई मामूली आदेश नहीं था, राजा का आदेश, बेबीलोन का राजा, उसका आदेश। उसने क्या किया? उसने परमेश्वर को प्रथम स्थान दिया, परमेश्वर के सामने वो नतमस्तक हुआ, वो पैनिक नहीं हुआ, वो घबराया नहीं। वो चाहता तो वहां से वो भाग सकता था, 100% गारंटी वो भाग सकता था, उसके फ्रेंड्स भी भाग सकते थे, लेकिन वो जानता था कि मेरी समस्या से बड़ा मेरा परमेश्वर है। वो जानता था कि अगर मैं पैनिक होऊंगा तो पैनिक होना परमेश्वर की नजरों में
अच्छा नहीं, घबराना परमेश्वर की नजरों में अच्छा नहीं, मतलब परखना परमेश्वर की नजरों में अच्छा नहीं। इसलिए वो पैनिक नहीं हुआ, वो घबराया नहीं। उसने क्या किया, वो जो बचपन से उसके पेरेंट्स ने उसे सिखाया था क्या करना, प्रार्थना करना, वो हर एक सिचुएशन में प्रार्थना करते रहा। पौलुस जेल में प्रार्थना करता रहा, उसके फ्रेंड्स जेल में प्रार्थना करते। जितने भी बाइबल के हीरोज हैं, अय्यूब के जीवन को हम देखते हैं, वो पैनिक हो गया क्या? अगर वो पैनिक हो जाता तो वो जिस दिन उसको इतनी तकलीफ हुई वो सुसाइड कर लेता। वो पैनिक हुआ क्या? वो जानता था परमेश्वर ने दिया है भैया, बीमारी परमेश्वर ने दी है, वो तो ठीक करेगा ही। आज नहीं कल करेगा, 5 साल बाद करेगा, लेकिन करेगा ही। गरीबी दिया परमेश्वर ने, कोई बात नहीं, धन भी तो परमेश्वर ही दिया था, घर दिया था, बच्चे दिए थे, बीवी दिए थे। अगर अय्यूब की कुछ एक्स्ट्रा बुक्स हम रीड करते हैं तो सेकंड टर्म परमेश्वर ने जो बच्चों की उसे आशीष दी, कहा जाता है कि उस पूरे देश में उतने खूबसूरत बच्चे नहीं थे। पैनिक, वो घबरा जाता तो वो सुसाइड कर लेता, लेकिन नहीं, उसने क्या किया, उसने राख और टाट ओढ़ी और वो परमेश्वर के समक्ष घुटनों के बल गिरा और वो परमेश्वर की महिमा करते रहा, वो परमेश्वर से क्वेश्चनिंग करते रहा, वो परमेश्वर से बातचीत करके सेटिस्फाइड होता रहा, यानी कि संतुष्ट होता रहा। उसने ये नहीं कहा कि नहीं, मुझे तो मेरा भविष्य नहीं दिखाई दे रहा है प्रभु, मैं तो मर जा रहा हूं, अब आपके पास आ जा रहा हूं। उसने ये नहीं कहा कि पहले तो तूने बहुत धन दिया था, अब क्यों ले लिया, फिर से मुझे वापस कर। ये भी क्वेश्चन उसने नहीं किया। वो पैनिक भी नहीं हुआ, वो घबराया भी नहीं, क्योंकि उसे अपने परमेश्वर पर पूरा फेथ था। जी हाँ, पूरा विश्वास था और दृढ़ विश्वास था, और स्वयं परमेश्वर ने उसकी गवाही दी। होशे को हम देखते हैं, योएल को देखते हैं, और वो जितने भी बाइबल के हीरोज हैं हम देखते हैं कि वो घबराए नहीं, क्योंकि वो जानते थे कि अगर हम घबराएंगे तो परमेश्वर इन ब्लेसिंग्स को, इन आशीष को, और परमेश्वर जो प्लानिंग में हमको यूज करना चाहता है उस प्लान से हम बायकाट हो जाएंगे, उस योजना से परमेश्वर हमको निकाल बाहर फेंक देगा। तो प्लीज, इफ यू आर बिलीवर, इफ यू आर क्रिश्चियन, अगर आप सोचते हैं कि आप मसीह हैं तो क्या करिए, 3 चीजों को अपने जीवन से निकाल दीजिए। इनविजिबिलिटी, यानी कि अभी मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे उस समय पतरस को कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, वो कोहरे में प्रभु यीशु मसीह उसे नहीं दिखाई दे रहे थे और वो घबरा गया और वो डूबने लगा। दूसरा, इनसिग्निफिकेंस, यानी कि निर्थकता, नॉट मच, प्रभु अभी मेरे पास कुछ नहीं है तो क्यों मुझे नहीं देता है। जिद करने की आवश्यकता नहीं है, उसे करेक्ट टाइम और करेक्ट सिचुएशन मालूम है, वो तब आपको सही समय पर सब कुछ देगा। और प्रियो, संसारिक कुंजी से नहीं देने वाला, वो संसारिक भंडार से नहीं देने वाला, वो स्वर्गीय भंडार से हमारी आवश्यकताओं को पूरा करता है। इसलिए प्लीज डोंट से नॉट मच, जितना भी परमेश्वर ने आपको दिया है उसमें कहिए धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इतना दिया, मेरी औकात से बढ़कर दिया। और थर्ड जो काम हमको कभी नहीं करना है वो है कि कोई भी सिचुएशन आए, कितनी भी बैड सिचुएशन आए, सब कुछ हमारा चला जाए अय्यूब की नहीं, लेकिन अगर हमको परमेश्वर की नजर में खरा उतरना है तो हमको अय्यूब बनना पड़ेगा, और उसके लिए हमको पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आप सबों को आज के वचन के द्वारा आशीषित करे और मुझे भी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस, ग्लोरी। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर विशेषकर इस सुंदर अवसर के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके वचन के द्वारा आज हम सीखने पाए पिता परमेश्वर कि हमारे जीवन में जब कुछ दिखाई नहीं दे रहा है प्रभु, तो हम जान रहे हैं कि आप जरूर हमारे लिए कोई बेहतर योजना का निर्माण कर रहे हैं। जब हमारे जीवन में कुछ नहीं है तब हम जान रहे हैं कि आप उस स्वर्गीय भंडार को हमारे लिए खोलने जा रहे हैं। जब हमारे जीवन में प्रॉब्लम्स आ रही है तो हमें पैनिक नहीं होना है। खुदा बाप हमारी अगुवाई करिए। हम प्रार्थना करते हैं विशेषकर आगरा मसीह मंडली के इस एफबी पेज के लिए पिता परमेश्वर। इस पेज के माध्यम से सिर्फ भारत में नहीं परंतु पूरे विश्व में आपके सुसमाचार का प्रकाशन हो सके। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी व्यूअर्स जिन्होंने आपके वचन को आज ग्रहण किया है, एक एक के जीवन में हर एक समस्याओं को यीशु के नाम से दूर करते हैं, उन द्वारों को खोल पिता परमेश्वर इनके जीवन में। हम प्रार्थना करते हैं डेविड ब्रदर के लिए, शबनम सिस्टर के लिए, उनकी फैमिली को आपके हाथ में सौंपते हैं। खुदा बाप सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं। आप बड़े हम घटे। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। थैंक यू जीसस, ग्लोरी लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।